हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनीका के कान्हा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले कुछ वीडियोस में बोला था कि मैं कहीं ट्रैवल करने वाली हूँ, और तो मैं गई थी वृंदावन और वहाँ के भी कुछ वीडियोस मैंने शूट किए हैं, बट ज़्यादा नहीं किए हैं, इसलिए मैंने वहाँ का फिर कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक उन सबको मिला करके एक वीडियो बना दूँगी और अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो वृंदावन से मैंने की है कुछ शॉपिंग, तो मैंने सोचा कि आज इसको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन से थोड़ा वहाँ से आकर बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं वृंदावन बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, तो मैं बस सारे दर्शन कर लूँगी। इस चक्कर में मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, और मैं सिर्फ घूमती रही इधर से उधर, इधर से उधर। तो यहाँ वहाँ से मैंने कुछ ये शॉपिंग की थी। तो आज मैंने ये सारा सामान निकाला है, क्योंकि मुझे अब सेट करना था सब कुछ, होली आने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ भी से शेयर कर देती हूँ कि मैंने वृंदावन से क्या क्या शॉपिंग की है। और होली से पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। अभी वो मैं आपको बीच में ही बताऊंगी कि वो सरप्राइज़ क्या है, मैं वहाँ से किसको अपने साथ लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से सबसे पहले तो देखिए, मैंने इस तरीके से कुछ, ये मुझे बहुत प्यारे फ़ैन मिले थे, पंखा पंखा टाइप के। तो ये भी बहुत सुंदर हैं। तो ये मैंने ले लिए थे वहाँ से, और ये मात्र 80 रुपये में मुझे मिल गए थे। तो ये मैंने मतलब वृंदावन की मार्केट से नहीं लिया था, मैं जहाँ पर रुकी हुई थी वहीं होटल के नीचे नीचे दुकानें थी, तो वहाँ से ये मैंने ख़रीदा था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर था, और साइज़ भी एकदम परफेक्ट था। तो फिर मैंने ये ले लिया था। और ये कुछ मैंने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए अभ्यंग पाउडर है, तो ये भी मैंने 2 पैकेट वहीं से ले लिए थे। ये इस तरीके का आसन भी, ये मुझे मैंने लिया था जब मैं राधा कुंड गई थी, तो वहाँ से मैंने ये शायद 50 रुपये के समथिंग था ये वाला। तो ये मैंने ले लिया था, और ये मैंने इसलिए भी लिया था कि मैं एक ये अगर सैंपल के लिए ले लूँगी तो इसके बाद फिर मैं इसको इसी तरीके से बना भी पाऊँगी। तो हो सकता है मैं इसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँ कि इसको बनाना कैसे पड़ता है। तो ये मैंने इसलिए लिया है कि जब हमें युगल सरकार या लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना होता है, तो हम उन्हें इस तरीके के आसन पे बिठा करके उनका अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। तो एक ये ले लिया था। और मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास मोर पंख नहीं था डुलाने के लिए। जब हम उनका श्रृंगार कर देते हैं और सेवा के लिए हमें मोर पंख की भी ज़रूरत होती है, तो इस तरीके का ये देखिए पूरा ख़राब सा हो गया है इसमें रखे रखे। तो इसको मैं खोल लूँगी और इसको अच्छे से निकाल लूँगी। तो इस तरीके का एक मोर पंख भी मैं वहाँ से लेकर आई थी। ये भी मुझे 20-30 रुपए की समथिंग शायद मिल गया था। तो ये भी मैंने एक ले लिया था। एक ये भी मैंने लिया था सेवा के लिए ही, इस तरीके से। इसको शायद चामर जी कहते हैं, चंवार जी, मुझे एकदम एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा, शायद चामर जी ही कहते हैं इन्हें। तो ये भी मैंने, मुझे वहाँ पे राधा कुंड के पास से ही मैंने ये ज़्यादातर शॉपिंग की है। ये जिस दिन मुझे लौटना था उसके एक दिन पहले की शॉपिंग है, ये शाम के टाइम की। वैसे तो मैं कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर जितने भी मंदिरों में गई, मैं मंगला आरती अटेंड करने गई थी, तो उस समय मार्केट खुला ही नहीं होता था। तो मैंने सारे दर्शन जो राधा रमन लाल जी हो गए, राधा वल्लभ लाल जी, निधि वन हो गए। निधि वन में तो मैंने जब मंगला आरती अटेंड की तो उस समय वहाँ पे होली भी होने लगी थी, तो मैंने होली में भी शामिल हो गई थी वहाँ पर। तो मतलब इस बार के दर्शन मुझे बहुत ही अच्छे हुए। मतलब जिस तरीके से मैं चाहती थी से बिल्कुल सेम उसी तरीके से मुझे दर्शन हुए। यहाँ पर मैंने ये लिए हैं नाइट सूट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाइट सूट इतने बड़े साइज के किसके हैं। तो जी हाँ, मेरे साथ वहाँ से आई हैं राधा रानी, उनकी सेवा मैंने ली है, बाल राधा रानी की। वैसे तो मेरे पास युगल सरकार थे, उनकी सेवा थी मेरे पास, लेकिन बाल राधा रानी नहीं थी, तो ये मैं वहाँ से उनके लिए नाइट सूट भी लेकर आई हूँ। ये मुझे 20 रुपीज़ के पड़े थे, काफ़ी अच्छे हैं और बहुत सस्ते थे। मतलब वृंदावन में राधा रानी, लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है। और ये मैं यहाँ पर उनके लिए कुछ खिलौने भी लाई हूँ। ये भी बहुत सस्ते सस्ते थे, ये मैं जहाँ रुकी थी वहीं पर मिल गए थे। देखिए ये कैरम बोर्ड है, वो 30 रुपये का है। वही चौसर है, ये 20 रुपये का है। बहुत ही सस्ती सामान वहाँ पर मिल जाता है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में अब हम मंगाते हैं तो काफ़ी महंगी पड़ती हैं,
बट अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो आप कुछ समय के लिए रुक जाइए और जाके वहीं से ही शॉपिंग कीजिए, बहुत अच्छे रेट पर मिल जाती हैं। और ये रही मेरी राधा रानी के लिए मैंने नैपियाँ भी ले ली थी वहीं से, जो मैं बाल राधा रानी लेकर आई हूँ। तो ये पूरा पैकेट मुझे 50 रुपये के पड़ गया था। और इसमें देख लीजिए आप कितनी सारी नैपी हैं। तो ये देखिए अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी में है और बहुत अच्छी। ये मुझे राधा वल्लभ मंदिर के बाहर से मिल गया था सामान, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। तो ये 50 रुपये का है। और ये नाइट सूट भी मैंने राधा वल्लभ मंदिर के पास से ही लिया था। वहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट लगता है, नीचे बैठे रहते हैं लोग और रेट भी उनके बहुत अच्छे रहते हैं। चलिए, तो वहीं से मैंने कुछ ये ज्वेलरी भी ली थी। नेकलेस मुझे 20-20 रुपये के पड़ गए थे वहाँ से, तो ये भी मैं वहाँ से ले आई थी इस तरीके से। ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर, मतलब मेरा मन तो बहुत हो रहा था कि क्या क्या ना ले लूँ, लेकिन फिर अभी पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले मेरा जो मंदिर का काम होना है वो हो जाए, उसके बाद मैं शॉपिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि फिर उस अकॉर्डिंग शॉपिंग करूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने ये भी लिए थे। इसका एक मुझे अभी कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया, सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था बहुत दिन से। और ये देखिए तुलसी माला मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए, राधा नाम लिखे हुए इसमें पेंडल भी है। तो ये भी मैंने राधा कुंड के पास से ही शॉपिंग की थी तुलसी माला की। वहाँ से मैं अपने सारे घर वालों के लिए भी कुछ जिन्होंने मंगाई थी तो उनके लिए भी मैं तुलसी माला लेकर आई हूँ। कुछ मैंने बांट दी है और कुछ मेरे पास अभी बची हुई हैं। इस तरीके से मैं वहाँ से भी तुलसी माला लेकर आई थी। और एक तुलसी माला मैं ये अपने लिए लाई थी 2 राउंड की, क्योंकि और वहीं मैंने राधा कुंड में इनको प्रसादी कर लिया था राधा कुंड में ले जा कर के, तो एकदम पवित्र हो गई। अब इसको मैं धारण कर लूँगी किसी एकादशी के दिन, या फिर देखते हैं कोई अच्छा दिन देख करके मैं इनको धारण कर लूँगी। वहाँ पर तुलसी माला एकदम प्योर मिल जाती है, मुझे बाकी कहीं से लेने का इच्छा नहीं होती, इसलिए मैंने राधा कुंड से ही ले ली थी। और ये मैंने वृंदावन की गलियों से ही ये माला ली थी। देखिए 20-20 रुपए की एक माला है। तो ये मैं कई कलर में ले आई थी, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो पड़ती रहती है नेकलेस वगैरह बनाने में, क्योंकि मैं चाहे जब ज्वेलरीज वगैरह बनाती हूँ तो ये इस तरीके से मैं ये भी ले आई थी। क्योंकि मार्केट में ये वाले मोती बहुत महंगे पड़ते हैं और वहाँ पे मात्र 20-20 रुपए में एक माला मिल रही थी, तो फिर मैंने ये बहुत सारी भी ये भी ले ली थी। और ये मेरी राधा रानी के लिए मैंने पर्स भी लिया है। ये वहीं से लिया था जहाँ मैं रुकी हुई थी, उसी कॉम्प्लेक्स में नीचे साइड दुकान थी, तो वहाँ से ये मुझे चीज़ें मिल गई थी। काफ़ी सुंदर था ये, और ये मुझे 100 रुपये के समथिंग पड़ा था ये वाला पर्स, तो ये भी मैंने उनके लिए ले लिया था। इसके अलावा अब ये है राधा रानी के मेरे बाल, जो मैं बाल राधा रानी लाई हुई हूँ, उनके लिए मैंने बाल भी ले लिए थे। तो ये मुझे 120 रुपये की समथिंग पड़े हैं, और देखिए काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बहुत ही प्यारे थे। तो ये मैंने एकदम सिंपल लिए, मैंने कोई डिज़ाइन विज़ाइन वाले नहीं लिए, क्योंकि मुझे एकदम सिंपल चाहिए थे, क्योंकि इसके बाद फिर अपन उसको डेकोरेट कर सकते हैं इसलिए। तो ये हो गया सारा सामान। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने दीक्षा का सामान लिया है, तो वो भी मैं सोच रही हूँ आप लोग को दिखा दूँ। ये मैंने कान्हा जी के लिए भी एक जोड़ी बाल ले लिए थे वहाँ से। इस तरीके से मैं एक अलग तरीके के बाल ढूंढती रही, बट वो मुझे मिले नहीं, तो फिर इस तरीके के बाल ले आई थी। इसके अलावा मुझे महाराज जी से दीक्षा लेनी है, तो मुझे दीक्षा का सामान भी लेना था। तो ये मैं केली कुंज से मैंने कुछ शॉपिंग की थी, तो ये वहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो है जो मतलब जो पीतल के बर्तन वगैरह होते हैं उनको साफ़ करने का ये जेल था, तो उन्होंने बताया कि इससे काफ़ी अच्छे बर्तन साफ़ हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो ये शायद मुझे 60-70 रुपये का शायद पड़ा था, या 150 का पड़ा था, मुझे याद नहीं है। हाँ 150 का था, तो इन्हें कुछ कम कर दिए थे, इसमें बोल रहे थे मैं कम कर दूँगा। तो उन अंकल से मैंने ये ले लिया था। और हमारे प्यारे गुरुदेव की एक फ़ोटो भी लेकर आई हूँ मैं। अभी मैं छोटी फ़ोटो ही लाई हूँ, क्योंकि मेरे मंदिर का काम अभी लगना है गर्मियों में, तो जब मंदिर बन जाएगा फिर उस अकॉर्डिंग मैं उनकी फ़ोटो, एक बड़ी सी फ़ोटो लेकर आऊँगी। बट अभी मेरे पूजा रूम में एक भी उनकी फ़ोटो नहीं थी, तो मैं महाराज जी की फ़ोटो भी एक लेकर आई हूँ। और ये पाठ करने की जो पुस्तकें हैं वो भी मैंने वहाँ से ले ली थी। और भी कुछ है, हाँ। और ये रज है जो हम अपने माथे पे धारण करते हो। ये देखिए पैकेट फट गया है, तो ये सारी रज इसमें पैकेट में ही गिर गई है, इसको मुझे अब किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये एक रज का पैकेट है, ये थोड़ी सुगंधित रहती है, इसको हम मतलब माथे पे लगाने के लिए यूज़ करते हैं।
और ये है रज का लड्डू। इसको हमें ग्रहण करना होता है जब हम स्नान आदि कर लेते हैं। सुबह से हमें तिलक धारण करने के बाद ग्रहण करना होता है। ये वाला रज है वो तिलक के लिए रहती है और ये ग्रहण करने के लिए होती है। इसको हम पूजा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस तरीके से 2 लड्डू ले लीजिए। तो इसका अगर आप लोग डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि हमें रज किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से रखना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग को अगला वीडियो इसमें बना करके बताऊँगी कि किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।